नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबों को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी कल अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और यह स्वतंत्रता दिवस हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। हम सबों के लिए यह पल बड़ा ही अनमोल है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और यह आज़ादी हमें आसानी से नहीं प्राप्त हुई थी, बल्कि इसके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हुई थी, बहुत सारे बलिदान हुए थे, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ था। 700 वर्षों के मुगलिया शासन और 200 वर्षों के अंग्रेजी शासन के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। यह आज़ादी हमारे लिए बहुत ही बेशकीमती चीज़ है। एक समय था जब हम किसी भी चीज़ के लिए अंग्रेज़ों पर निर्भर थे। हम दूसरे का चेहरा देखते थे कि वो हमारा उपकार करे, वो हमारे लिए कुछ अच्छा करे, और वे इतने बड़े जालिम थे कि हर चीज़ में हमारा शोषण ही करते थे। और हम सब उन महान सपूतों के कर्जदार हैं जो भारत माता की आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज हम उन्हीं सपूतों की वजह से खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज हम सब उन्हीं वीर सपूतों की वजह से अपने अधिकार को प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकार तो हमें मिल रहा है, लेकिन कर्तव्यों से हम अक्सर पीछे हट जाते हैं। अधिकार लेने के लिए हम सभी जागरूक रहते हैं, लेकिन जब कर्तव्यों की बारी आती है तब हम नहीं कर पाते। और ऐसा नहीं है कि हमारा कर्तव्य सीमा पर जाकर युद्ध लड़ना और शहीद होना है। हम सब जीवन के उस कठिन दौर से नहीं गुजर रहे हैं जिस दौर से हमारे पूर्वज गुजर चुके हैं। एक खौफ का माहौल, हमेशा युद्ध, लड़ाइयाँ, शोषण, अत्याचार, अधिकारों का बार बार हनन होना, यह सब दर्दनाक दृश्य उन पूर्वजों ने झेले और आंदोलन किया, असफलताएं पाई और खुद को कुर्बान करके देश को आज़ाद किया अपने भविष्य के लिए। इस आज़ादी का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन वे हंसते हंसते कुर्बान हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि आज की उनकी कुर्बानी उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा। उनके भविष्य में आने वाली जो भावी पीढ़ी होंगे वो खुली हवा में सांस लेंगे, वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और हमारे देश को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन हम सब पता नहीं कैसे, लेकिन अपने पूर्वजों की कुर्बानी को भूलने लगे हैं और मेहनत से, ईमानदारी से, सच्चाई से दूर भागते रहते हैं। हमें हर चीज़ में शॉर्टकट पसंद है। हमें लगता है कि हर चीज़ हमें बनी बनाई रेडीमेड मिल जाए, हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़े, सब कुछ हमें अपने आप मिल जाए। लेकिन ये नहीं होता है प्रकृति में। प्रकृति का यही नियम है कि जो जितना मेहनत करता है वो उतना प्राप्त करता है। जो आराम करता है वो अपनी क्षमताओं को, अपनी उपलब्धियों को धीरे धीरे करके खोना शुरू कर देता है। कुछ लोगों को एहसास नहीं होता है कि वो कुछ खो रहे हैं, क्योंकि वृद्धि या विनाश दोनों चीज़ बहुत धीरे धीरे होती है और हम जल्दी महसूस नहीं कर पाते, और जब महसूस करते हैं तब समय इतना आगे निकल चुका होता है कि वापस पीछे मुड़ना संभव नहीं होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने पूर्वजों को याद करें, उनकी वीरता को याद करें, उनसे प्रेरणा लें और आज के आज़ाद भारत में जो हम खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं, अपने को आज़ाद महसूस कर रहे हैं, उसके कर्ज को हम भी चुकाने का प्रयास करें। अपने तरफ से हम जहाँ भी हैं, हम जिस भी स्थिति में हैं और हमारा जो भी कर्तव्य है उसका ईमानदारी से निर्वाह करें, निष्ठापूर्वक पूरा करें अपने कर्मों को, और कुछ ऐसा करें कि हमें खुद पर गर्व हो, हमारे परिवार वालों को हम पर गर्व हो, और एक दिन हमारे देश को भी हम पर गर्व रहे। हम हो या ना हो, लोग हमें हमारे कर्मों से याद रखें। ऐसी हमें अपनी स्थिति बनानी चाहिए, हमें ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। तो अंत में वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।
आप सबको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।